इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। बोलिए घृष्णेश्वर भगवान की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र देश में दौलताबाद से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा मिलती है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उनके जीवन में नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं जचती थी, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी के आगे झुकना पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन किया करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का ठिकाना न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी की है। यह गलत विचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार, गलत विचार, अंकुर जो उसके मन में छोटा सा विचार था, वह एक विशाल वृक्ष के रूप में बढ़ चुका था। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान श्री शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में फेंकने के लिए छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास में ही वह घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूतों से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। भगवान शंकर उसकी बड़ी बहन से बहुत ही क्रोधित थे।
अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को बिल्कुल तैयार थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान से शिवजी से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य अपराध किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना और भी है, आप लोक कल्याण के लिए इस स्थान पर सदा सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान श्री शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। सती शिवभक्ता घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे वहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। जो भी भक्त भगवान घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना करते हैं, भगवान श्री शंकर जी अति शीघ्र प्रसन्न होकर के उनके ऊपर अपनी कृपा की, दया की, आशीर्वाद की बरसात कर देते हैं। उन्हें प्रसन्न करके मोक्ष प्रदान करते हैं। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हैं। हर भक्त को चाहिए कि वो अपने जीवन में एक बार भगवान घुष्मेश्वर का दर्शन पूजन अवश्य करें। बोलिए श्री घुष्मेश्वर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।